नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर जिसका एग्ज़ाम जो है जिसकी परीक्षा अप्रैल के फर्स्ट वीक में है। तो सेकेंड सेमेस्टर की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। और सब्जेक्ट जो है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, तो उसी पर बात आज हम लोग करेंगे। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक जो है देख चुके थे। आज हम लोग जो है इसका अगला पार्ट लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संगमरमर के पत्थर का जो महत्व मूर्तिकार के लिए है, वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है, ठीक है। कि संगमरमर का जो पत्थर है, ठीक है, उसका महत्व मूर्तिकार के लिए है, वही महत्व आत्मा का शिक्षा का है, आत्मा के लिए शिक्षा का है। तो ये किसने कहा है? एडिसन ने कहा है, ठीक है। वर्तमान समय में शिक्षा के कौन से रूप प्रचलित हैं? तो वर्तमान समय में शिक्षा का जो रूप प्रचलित है वह औपचारिक भी है, अनौपचारिक है और निरौपचारिक भी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका आंसर जो द है वो क्या है? करेक्ट है। निम्न में से शिक्षा के औपचारिक साधन कौन नहीं है? तो औपचारिक साधन कौन नहीं है? वह है परिवार। निम्न में से अनौपचारिक साधन कौन कौन है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है परिवार और समाज, धर्म और समुदाय, राज्य, चलचित्र, टीवी, उक्त सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है उक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर, ठीक है। ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय पाठ्यक्रम विद्यालय की आवश्यकता नहीं है। ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय पाठ्यक्रम विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है। आगे देखते हैं अब क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है। ये किसका विचार है? डीवी का, ठीक है, ठीक है। तो ये किसका विचार है? डीवी का। जॉन डीवी द्वारा लिखित पुस्तक है। तो जॉन डीवी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो उन्होंने डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन नामक पुस्तक लिखी। कौन? जॉन डीवी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। जिस दिन हमें वीडियो बना रहे हैं उसी दिन जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को। जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था? तो जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार जो है चेन्नई में आयोजित किया गया था, ठीक है। अगला देखते हैं मनुष्य के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो क्या है? परिवार, ठीक है। जो मनुष्य के मूल्यों का विकास, उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो है किसका है? परिवार का है। अध्यापक द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का विकास छात्रों में किसके द्वारा किया जा सकता है? ठीक है, अध्यापक द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का विकास छात्रों में किसके द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन में क्या है? किताबों को पढ़ाकर, समझाकर, स्वयं बड़े लोगों द्वारा, इस पर अमल करने से, दंड देकर, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? स वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। प्लेटो समर्थक था। जो प्लेटो थे वह किसके समर्थक थे? ज्ञान पर आधारित शिक्षा के, ठीक है। ज्ञान पर आधारित शिक्षा के समर्थक थे कौन? प्लेटो जी, ठीक है। अगला देखते हैं वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? तो वैदिक कालीन जो शिक्षा थी वह आदर्शवाद पर आधारित थी। किस पर थी? आदर्शवाद पर। वैदिक कालीन शिक्षा। मदरसा का संबंध था किससे था? ये उच्च शिक्षा से। जो मदरसा, उसका संबंध किससे था? ये उच्च शिक्षा से था। निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के कौन कौन सिद्धांत हैं? ठीक है, तो स्वतंत्र विचार का सिद्धांत, पारस्परिक संबंध का सिद्धांत, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट हो क्या है? उपयुक्त सभी। अगला नंबर देखते हैं शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। किस शिक्षा शास्त्री का विचार है?
ठीक है। तो शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। यह किस शिक्षाशास्त्री का विचार है? तो यह है हर्बर्ट का। किसका है? हर्बर्ट का। चलिए आगे देखते हैं, पेज को पलटते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा अर्थपूर्ण, एक मिनट, शिक्षा अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः वह कल्पना नहीं की जा सकती कि वह उद्देश्य विहीन है। किस शिक्षा शास्त्री का विचार है? तो यह है रिवलिन का। किसका विचार है? रिवलिन का। मेरा उद्देश्य बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से सजाना नहीं है, वरन उसे यह भी सिखाना है कि जब भी वह आवश्यक हो ज्ञान का प्रयोग कर सके। किस शिक्षा शास्त्री का कथन है? तो यह किसका कथन है? रूसो का है। ठीक है, सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञान वह पंख जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, यह किसका कथन है? शेक्सपियर जी का। ठीक है, कि ज्ञान वह पंख जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, एक शेक्सपियर जी का कथन है। समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, यह किसका कथन है? यह जो कथन है रेमंड का है। समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, रेमंड का कथन है। प्रयोगवादी विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थक कौन दर्शन शास्त्री है? तो टी.पी. नन। जो प्रयोगवादी विचारधारा है उसके सबसे बड़े समर्थक कौन है? टी.पी. नन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह कथन किसका है? जो बात मेरे उद्देश्य को पूरी करती है, मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करती है और मेरे जीवन का विकास करती है, यह किसका है? मानवतावादी। ठीक है, यह इस टाइप का कथन है। किस दार्शनिक का मानना है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य तो केवल व्यक्ति के होते हैं? कौन कहा इन्होंने? जॉन डेवी जी ने। ठीक है, इनका मानना है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य तो केवल व्यक्ति के होते हैं। ठीक है, कौन कहा है? किस दार्शनिक ने कहा है? तो जॉन डेवी ने। शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया के रूप में किसने विकसित किया? तो द्विध्रुवी प्रक्रिया जो है वो किसने विकसित किया? एडम्स ने। और उसके 3 ध्रुव होते हैं, एक कौन बताया है? जॉन डेवी ने। ठीक है, खुला विश्वविद्यालय तथा पत्राचार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा का कौन सा रूप है? ये कौन सा रूप है? निरौपचारिक शिक्षा। ठीक है, खुला विश्वविद्यालय तथा पत्राचार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा का कौन सा रूप है? निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव से कोई संबंध न रखकर विद्यालय की विषय सामग्री बन गई। यह विचार किस शिक्षा शास्त्री का है? यह भी डेवी का है। ठीक है, औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव से कोई संबंध न रखकर विद्यालय की विषय सामग्री बन गई है, यह जो विचार है ये किसका है? डेवी का है। निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 20 से 35 वर्ष। ठीक है, जो निरौपचारिक शिक्षा है, ठीक है, के विभिन्न साधनों से किस आयु के लिए अधिक दबाव डाला गया है? तो यह 20 से 35 वर्ष के लोगों के लिए किया गया है ऐसा। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय एकता, जो राष्ट्रीय एकता है वह मुख्यतः निर्भर करती है किस पर? जातिवाद पे, प्रांतीयता पे, सांप्रदायिकता पे, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय अवबोध भावना है, क्या है? विरोधी प्रत्यय, समानांतर प्रत्यय, एक दूसरे के पूरक, कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है एक दूसरे के पूरक। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। निम्नलिखित में से वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन सी बाधाएं हैं? तो कौन सी बाधाएं हैं आप जान ही रहे हैं। जातिवाद भी है, प्रांतीयता भी है, सांप्रदायिकता। इसका मतलब क्या है? उपयुक्त सभी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।